प्रिय छात्रों, संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज हाजिर है क्लास 10th और 12th के इस मोस्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर, जो क्लास 12th में फिजिक्स और क्लास 10th में विज्ञान में आता रहता है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं हम। तीन प्रतिरोध को, सबसे पहले हम तीन प्रतिरोध को लेते हैं। तीन प्रतिरोध को R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़ दिया है। R1, R2 और ये R3 को एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो संयोजन के कुल प्रतिरोध का प्रतिरोध की गणना करनी है। तो कुल प्रतिरोध क्या है, इनको जोड़ने के पश्चात उस प्रतिरोध की आपको गणना करनी है। तो छात्रों देखिए, सबसे पहले तो हम चित्र वर्णन कर देते हैं। एक चित्र बनाया गया है, हमने एक चित्र बनाया कि तीन प्रतिरोध को R1, R2, R3 को एक दूसरे के समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। एक दूसरे के कैसे क्रम में संयोजित है, ये समांतर क्रम। अगर श्रेणी क्रम होता तो एक के बाद एक जुड़े होते, जाने कहा था, ठीक। लेकिन ये समांतर क्रम में एक दूसरे के समान क्रम में, मतलब एक जैसे, ठीक है। तो समांतर क्रम में तीन प्रतिरोध को R1, R2, R3 को एक दूसरे के समांतर क्रम में संयोजित किया गया है और जोड़ा गया है। संयोजित भी कर सकते हो, जोड़ भी सकते हो। समांतर क्रम में संयोजित किया गया है या जोड़ा गया है। इनका तुल्य प्रतिरोध, तो इनका कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। जो मेन प्रतिरोध होता है इनका क्या हो जाएगा, जिसमें I1, I2 ना लगकर हो जाएगा आपका R, तो तुल्य प्रतिरोध R हो जाएगा। इस परिपथ को बैटरी द्वारा, ये जो बैटरी है E, बैटरी मीन्स सेल, बैटरी भी कह सकते हो, सेल भी कह सकते हो। तो इस बैटरी E के द्वारा इन प्रतिरोधकों को V वोल्ट का क्या दिया गया है, विभवांतर। तो विभवांतर को दोस्तों किससे शो करते हैं, V से। तो बैटरी E के द्वारा इनको V वोल्ट का विभवांतर दिया गया है। इन प्रतिरोध को R1, R2, R3 को V वोल्ट का विभवांतर दिया गया है और इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई है। V वोल्ट का विभवांतर दिया गया है और ये जो धारा जो प्रवाहित हो रही है, इसमें जो धाराएं बह रही है, धारा जो इसमें बह रही है, ये धारा जो है ये किस वोल्ट की, I एम्पियर की धारा। मींस एम्पियर मींस क्या होता है, एम्पियर को धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में। धारा का मात्रक जैसे तो आपका केल्विन होता है, ऐसे एम्पियर का क्या होता है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो I एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित की गई है। ये हो गया आपका चित्र वर्णन। थोड़ा सा और देख लेते हैं, आगे देखते हैं। I धारा बह रही है, बह रही कह सकते हो, प्रवाहित हो रही, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और यहां से। तो प्रतिरोधकों के समांतर क्रम में, तो प्रतिरोधकों के समांतर क्रम में प्रतिरोधक का विभवांतर क्या हो जाएगा, V। तो दोस्तों प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में, यानी इसमें समांतर क्रम में, तो इनका जो प्रतिरोध विभवांतर होगा वो क्या होगा, V होगा। क्या होगा, प्रतिरोध इनका विभवांतर क्या हो जाएगा, इनका V हो जाएगा। तथा इसमें बहने वाली धाराएं, तो धाराएं जो है, यहाँ मैंने धारा नहीं कहा, धाराएं कहा क्योंकि धारा इसमें I1, I2, I3 यानी तीन प्रतिरोध है, तो I1, I2, I3 क्रमशः इनमें धाराएं भी बहती रहती है, I1, I2, I3 इसी साथ। तो देखा जाए तो कुल धारा हो जाएगी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, समस्त धाराओं का योग कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ओम के नियम से दोस्तों यहाँ I है, तो I जो है हमें जरूरत है, तो I का मान हमें प्राप्त करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, ओम का नियम होता है V बराबर IR। क्या होता है ओम का नियम, V बराबर IR। हमें I का मान चाहिए, तो I को यही छोड़ देते हैं और यहाँ क्या है V, तो V जो है यहाँ, तो V तो यही रहेगा आपका यथावत, लेकिन R का जो R जो है आपका इनटू में है I के, तो R सीधे के सीधे कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो I का मान क्या हो जाएगा, V बटा R। तो दोस्तों यहाँ हम रखेंगे V बराबर IR, या I बराबर क्या रख देंगे, V बटा R। तो ये हो गया आपका I का मान। तो दोस्तों ये सिर्फ I का मान हुआ है। अगर इसी I के मान को मैं अगर I1 का मान करूं, ध्यान देना, तो यहाँ I1 में कौन सी धारा बह रही है, I में I1 है ना ये, तो इसमें कौन सा प्रतिरोध है, I1 यानी R1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी को मैं अगर I2 करूं तो यहाँ प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, I2। यहाँ अगर मैं 3 करूं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3। इस सिस्टम के हिसाब से ये देखा जाए तो इस प्रकार से ये क्रमशः बदलता जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, V बराबर क्या हो जाएगा IR, या I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। तो क्रमशः धारा भी क्या हो जाएगी, I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R1, I2 बराबर हो जाएगा V बटा R2, I3 बराबर हो जाएगा V बटा R3। ये आपके विभवांतर हो जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपने बनाया है इसको आप समीकरण 1 भी दे सकते हो।
समीकरण 1 हो गया ये आपका, क्या हो गया, समीकरण 1। तो ओम के नियम से आपने मान निकाल लिया, तो ये मान क्या करेंगे, यह समीकरण 1 में रखने पर ये जो मान है समीकरण 1 में रख दे। तो देखो आई की जगह क्या रखेंगे, आई का मान, तो आई का मान क्या है आपके पास, v बटा आर, तो ये रख दिया v बटा आर, बराबर का चिन्ह तो लगा देंगे। i1 है तो दोस्तों i1 का मान आपने क्या निकाला है, तो i1 का मान निकाला v बटा r1, तो यहाँ कर देंगे v बटा r1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ है i2 तो v बराबर r2 कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। i3 है तो v बटा r3 कर देंगे। अब दोस्तों देखना ये है कि ये तो यथावत है, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें, तो बराबर का चिन्ह लगाएं। यहाँ v v v और यहाँ तीनों जगह v है, तो यहाँ से v को सीधे के सीधे मैं कहाँ करता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ कुछ नहीं बचता है तो क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। v यहाँ से बाहर निकल चुका है, तो इस v से इस v को हम काट देंगे, इस v से इस v को हम काट देंगे। आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट कैसे काट दिया, तो मैं इसका भी थोड़ा सा रफ कार्य करके आपको समझा देता हूं कि ये कैसे कटेगा। तो यहाँ मैं इस डिब्बे में थोड़ा सा रफ कार्य कर देता हूं और फिर वापस से इसको मैं मिटा दूंगा। तो ये था आपका v बटा r। यहाँ जो आपका ये जो v है ये गुणा में है, और गुणा की संख्या हमेशा कहाँ जाती है भाई, भाग में जाती है। ये गुणा में है तो गुणा की संख्या भाग में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो भाग में चली गई है, ठीक है, यहाँ से सीधे भाग में आ गई, तो अब तो कटेगा अपना, कटेगा ना। तो डायरेक्ट ऊपर क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है, यानी क्या बचा है आपका 1, यानी ये लिख दिया ना मैंने इसको, ये तो कट चुका है, v कट चुका है, यानी यहाँ कुछ नहीं बचा है, तो क्या बचेगा 1, और बटे में क्या है आपका r, बराबर का चिन्ह यथावत लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यथावत। और जो पीछे जो बचा है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इस प्रकार से ये प्रतिरोध आ जाएगा आपका कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध आ जाएगा आपका समांतर क्रम में 1 बटा आर बराबर 1 बटा r1 प्लस 1 बटा r2 प्लस 1 बटा r3। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि संस्कार क्लासेस से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टू जॉइन द संस्कार क्लासेस।